हिमालय की तलहटी में स्थित एक शांत जंगल में स्वामी ज्ञानदेव का आश्रम था। स्वामी अपने ज्ञान, तपस्या और प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनकी शरण में आते थे। आश्रम का वातावरण बेहद पवित्र और शांत था। एक दिन गांव की एक युवा और खूबसूरत लड़की, जिसका नाम नीरा था, अपने माता पिता की समस्या लेकर स्वामी के पास पहुंची। उसकी मां बीमार थी और गांव के वैद्य ने हार मान ली थी। नीरा ने स्वामी से मदद मांगी। महंत जी, मेरी मां को बचा लीजिए। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। स्वामी ने ध्यानमग्न होकर कहा, बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ दिनों के लिए आश्रम में रहकर मेरी सेवा करनी होगी। नीरा ने विनम्रता से सिर झुका लिया और कहा, जैसा आप कहें, महंत जी। नीरा ने आश्रम में रहना शुरू कर दिया। दिन भर वह आश्रम के कामकाज में व्यस्त रहती, लेकिन रात के समय उसे अजीब आवाजें सुनाई देतीं। रात में जब सब सो जाते, तो उसे आश्रम के पीछे के हिस्से से किसी औरत की सिसकियों की आवाज आती। वह डरकर स्वामी के पास गई। महंत जी, यह आवाजें कौन निकालता है? स्वामी ने शांत स्वर में कहा, यह तुम्हारा भ्रम है। ध्यान करो और अपने मन को शांत करो। नीरा ने स्वामी की बात मान ली, लेकिन उसका मन अशांत रहा। एक रात नीरा ने अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं किया और उन आवाजों का पीछा करने निकल पड़ी। वह आश्रम के पीछे पहुंची, जहां उसे एक गुप्त कक्ष दिखाई दिया। कक्ष का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने अंदर झांका। अंदर उसे एक स्त्री दिखाई दी, जो स्वामी के सामने बैठी हुई थी। वह रो रही थी। स्वामी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे सांत्वना देने की कोशिश की। नीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, यह कौन है और महंत जी के साथ यहां क्या हो रहा है? अगले दिन नीरा ने स्वामी से सीधे सवाल किया, महंत जी, आश्रम के पीछे वह औरत कौन थी और आप उसके साथ क्या कर रहे थे? स्वामी ने गंभीर स्वर में कहा, नीरा, यह तुम्हारे समझने की बात नहीं है, लेकिन यदि तुमने इसे जानने की कोशिश की, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। स्वामी के चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उनकी आंखों में एक दर्द छिपा हुआ था। नीरा के मन में संदेह और बढ़ गया। उसने उस गुप्त कक्ष का राज जानने का निर्णय किया। अगली रात वह फिर से वहां गई और अंदर छिपकर सब कुछ देखने लगी। इस बार उसने देखा कि वही औरत स्वामी के सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार वह गुस्से में थी। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, औरत चिल्लाई। स्वामी ने कहा, मैंने सांसारिक जीवन त्याग दिया है, अब मेरा कर्तव्य अलग है। नीरा को यह सुनकर झटका लगा। वह समझ गई कि यह औरत स्वामी के अतीत का हिस्सा है। जैसे ही नीरा बाहर जाने लगी, औरत ने उसे देख लिया। उसने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो? तुम यहां क्या कर रही हो? नीरा डरकर बोली, मैं सिर्फ सच जानना चाहती थी। स्वामी ने औरत को शांत किया और नीरा को अंदर बुलाया। स्वामी ने नीरा को बताया कि वह औरत कल्पना है, जो उनकी पत्नी थी। साधु बनने से पहले वे एक सामान्य गृहस्थ जीवन जीते थे, लेकिन स्वामी ने मोक्ष की खोज में अपनी पत्नी को छोड़ दिया। कल्पना ने कहा, मैंने तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया। अब मैं यहां इसलिए आती हूं ताकि तुम्हें यह याद दिला सकूं कि त्याग तुम्हारे लिए आसान था, लेकिन मेरे लिए नहीं। नीरा ने इस कहानी से गहराई से प्रभावित होकर स्वामी से कहा, महंत जी, मोहमाया से भागने से सच्चाई नहीं छिपती। आपने भले ही संसार त्याग दिया हो, लेकिन आपके अतीत ने आपको नहीं छोड़ा। स्वामी ने महसूस किया कि उनके त्याग ने कल्पना को कितना दर्द दिया था। उन्होंने कहा, नीरा, यह सही है। सच्चा मोक्ष तब मिलता है जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। मैंने गलती की थी। नीरा अपनी मां के पास लौट गई और कल्पना ने भी अपने जीवन को स्वीकार कर लिया। स्वामी ने लोगों को सिखाया कि सांसारिक जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ा धर्म है। इस घटना के बाद आश्रम का रहस्य उजागर हो गया और स्वामी ने अपने पापों का प्रायश्चित किया।